व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मैं आज आया था इस झील के पास जो मुझे बड़ी पसंद है। और इधर आया तो मैंने कहा धूप हो रही है, पर यहाँ पूरी झील अभी भी जमी हुई है। जबकि 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए बर्फ़ गिरे हुए, और धूप भी आ रही है 2 दिन से, पर तब भी इतना ठंडा रहता है टेम्परेचर की झील इतनी जल्दी सूखती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बर्फ़ नहीं पिघलती। चलो आपको दिखाता हूँ। तो सिर्फ इतना सा एरिया है जिसमें बर्फ़ पिघल गई है। एक्चुअली आई एम श्योर कुछ लोग आते होंगे या कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने बर्फ़ तोड़ के इसमें डुबकी उबकी मार के गए। बाकी देखो पूरी बर्फ़ की चादर ही है सब जगह अभी भी। अच्छी खासी मोटी हो यार, देखे यार एक बार हाथ पैर मार के कितनी थिक है बर्फ़। अरे तेरी तो, अरे बाप रे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें तो। फ़िलहाल पीपल, तो मैंने आपको ये वीडियो बनाया है इससे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आज मतलब आज नहीं, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर लेमन जिम का बाकायदा डेट रिकवरी का मेल आया है। डेट रिकवरी कैसे होती है इनकी, मतलब कि इन्होंने मेरे ऊपर केस किया कि मैंने इनका बिल नहीं भरा। किसका? मेंबरशिप का। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं गया इंडिया, और बिना थोड़ा सा अर्जेंट गया इंडिया, तो लेमन जिम की मेंबरशिप कैंसिल नहीं करा पाया। अच्छा, ये रूल क्या है कि अगर आप किसी भी मेंबरशिप में, हाँ एक दो ही हैं बेसिकली बड़ा, एक तो है लेमन जिम जिनकी फ्रेंचाइजी है, और या फिर आपको मिलेगी माई फिटनेस। 2 जिम हैं जिनकी फ्रेंचाइजी है, राइट। तो इनकी फ्रेंचाइजी जब आप लेते हो तो इनके साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने की तनख्वाह, मतलब 1 महीने की फ़ीस दी और जिम कर लिया। बाकायदा ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आपके साथ। कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 महीने का या 12 महीने का। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होते हैं पैसे, या फिर आपको हर महीने पे करना होता है। तो ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि मैं इंडिया चला गया, तो 1 महीने की पेमेंट जब नहीं हुई तो इन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट जो होता है जिससे आप अंगूठा लगा के अंदर जाते हो जिम, वो कैंसिल कर दिया। मैं तो इंडिया में था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो उससे के बाद क्या हुआ, इन्होंने वो तो कैंसिल कर ही दिया। उसका इन्होंने मेल डाले कि पेमेंट कर दो, आपकी पेमेंट ख़त्म हो गई है और आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है, मतलब बंद कर दी गई है, आप पेमेंट कर दो जिम की, अगर आपको आगे वो वर्कआउट कंटिन्यू करना है। तो मैंने नहीं की पेमेंट, क्योंकि मैं इंडिया में था। दूसरी बात ये भी है कि इनके जो मेल है वो सारे लैट्वियन में आते हैं, और बहुत सारी प्रमोशन मेल भी आते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा काम का है कौन सा नहीं है। खैर मैंने अवॉइड किया उसे और मैं अपने काम में लगा रहा। उसके बाद एक दिन एक मेल आया डेट रिकवरी का। एक पहले वार्निंग मेल आया 3 महीने का, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब मैंने सारे मेल्स चेक करे, सारे ट्रांसलेट किए, तब मुझे पता चला। एक वार्निंग मेल आया था कि 3 महीने के अंदर आप 3 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो, जो आपकी स्टैंडिंग है 3 महीने की पेमेंट, और नहीं करोगे आप तो आपको आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल मैंने लीगल एक्शन के लिए मैंने कहा अरे मैंने वो, तब तो मैं मेल देखा नहीं था। उसके बाद जब मैं डेट रिकवरी का एक मेल आया तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग मेल लग रहा है, ये लेमन जिम से नहीं है। तो मैंने मेल जब चेक किया तो मुझे पता चला कि वो डेट रिकवरी का मेल है, वो आया है दूसरी एजेंसी से। तो होता क्या है, जैसे कि अगर आप लेमन की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की फ़ीस नहीं दे पा रहे हो, तो ये ना एक दूसरी एजेंसीज़ को हायर करते हैं जो आपकी रिकवरी करते हैं, मतलब कि आपकी पैसे की वसूली करेंगे। जैसे कि इंडिया में नहीं लोन दे के वसूली होती है इस तरीके से, तो उसका मेल आएगा, वो रिकवर करेंगे। अच्छा, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो सीधा क्या होगा कि आपके जो आपका डेटा है, और जो सेंट्रली मॉनिटर होता है, जो इमिग्रेशन टीम के पास होता है, इमिग्रेशन ऑफिस में जो आपका डेटा होता है, उस पर अपलोड कर देंगे कि इसका इतना ऊपर डेट है। अब वो डेट आपको देना ही पड़ेगा जब भी आप रिन्यू कराओगे अपना वीज़ा, या ये कुछ भी आप रिन्यू कराओगे अपना आरपी या कुछ भी, तो आपको वो डेट देना ही पड़ेगा, और उसके आगे आपका काम होगा नहीं अदरवाइज़। और दूसरी बात तो ये हो सकता है कि जब वो रिन्यू करें तो उस पर डेट जितना भी अमाउंट हो उसके ऊपर वो भी ठोक दें, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। तो जब डेट रिकवरी का मेल आया उसमें लिंक था, मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद मेंबरशिप बंद हो गई। उसके बाद ना इन्होंने मेरी मेंबरशिप चालू करी ना कुछ। जब मैं वापस आया लेमन जिम तो उन्होंने कहा मेंबरशिप चालू होगी जब आप आगे ही पेमेंट करोगे। तो फिर मैंने पेमेंट करी आगे की, और फिर मेंबरशिप चालू हुई है।
तो एक तरीके से ये लीगल एक्शन इन्होंने लिया है मेरे खिलाफ़, और ये तीसरी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। और अगर आप नहीं करते हो ऐसा कुछ भी, तो दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अगर आप कभी भी किसी लीगल एक्शन में, मतलब इसलिए ये लोग आराम से बिंदास रहते हैं। मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि क्यों ये ऐसा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोई बंदा नहीं आएगा जिम नहीं आएगा, पैसे नहीं देगा, बात ख़त्म। पर इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि भैया आपको जिम आओ ना हो, आपको पैसे देना पड़ेगा। और अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप जैसे कि आपको लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं 2-3 महीने नहीं आऊँगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 या 10 यूरो देना पड़ेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना पड़ेगा। वो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपके पैसे फालतू के मरेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगले महीने से नहीं आ रहे तो आप अगले महीने से जिम के पैसे नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। तो वो आपको 8 या 10 यूरो दे के आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना पड़ेगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि माय फिटनेस में भी मैंने पता किया था। मेरी दोस्त है, वो माय फिटनेस जाती है, तो वो भी बता रही थी कि आपको कुछ यूरोज़ दे के, 8 या 10 यूरो दे के वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना पड़ता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है, और इसलिए ये लोग बेफ़िक्र होकर बिंदास आराम से टेंशन नहीं लेते इतनी कि आप क्योंकि इनके पास मतलब सारी चीज़ें इतनी ऑटोमेटेड है और इतनी सेंट्रलाइज्ड है कि आपका अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी आपका डेटा जा चुका है और वो आपको कभी ना कभी भरना ही पड़ेगा। तो अगर आप सोचो कि आपने किसी चीज़ का यहाँ पैसा नहीं दिया और आप भाग जाओगे और नहीं दे पाओगे पैसे, तो उसमें एक तो आपका वो आपके सेंट्रलाइज जो डेटा है उसमें आपके हमेशा डिफ़ॉल्टर लिखा रहेगा कि डिफ़ॉल्टर है, इतने पैसे इसने नहीं दिया है। दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी आरपी आप रिन्यू कराओगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, कभी आपको दोबारा वीज़ा लेना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा बेटर यही है कि आप राइट टाइम पे पेमेंट कर दो, देर सवेर कर दो। ऐसे मैं देर सवेर कर दिया, आई थिंक शायद उसमें क्योंकि मैंने लेट पेमेंट करी है और डेट रिकवरी टीम तक ये केस पहुँच गया था, तो इस चक्कर में शायद मेरे को 5 यूरो एक्स्ट्रा ही देने पड़े हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर देना पड़ा मुझे। तो आई होप आपको इससे ये पता चला होगा कि कभी भी आप कोई भी जिम की मेंबरशिप लेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप कैंसिल कराएं या स्टॉप कराएं तो 8 यूरो दे के उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा के ही किसी और जगह जाएं, अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। और कोई ऐसा तरीका है नहीं कि हर महीने आप आओगे तो हर महीने आपके जिम पैसे देंगे, नहीं आओगे तो नहीं देंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही बनता है, ठीक है। और कभी भी कहीं भी हो पैसा अगर आपको लगता है कि आप दे के भाग जाओगे और आपको नहीं देना पड़ेगा बाद में, तो वो दिक्कत होती है। क्योंकि देखो लेमन जिम तो एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग, इनके पास ना सबके पास इंश्योरेंस होता है ऑलमोस्ट, तो ये तो सरकार से पैसे ले लेंगे अगर कोई खर्चा होगा। वो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो अपना क्या कहते हैं रिकवरी करती हैं पैसे की। तो अगर नहीं करेंगी रिकवरी तो नहीं करेंगी, पर आपके उस पर ठप्पा लग जाएगा ना, और उसमें बाद में आपको वीज़ा और आरपी रिन्यू कराने में दिक्कत भी होगी क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो गया। तो आई होप ये इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चला होगा कि हाउ डज दिस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम वर्क्स विद ऑल दीज काइंड ऑफ क्या कहते हैं एजेंसीज, जो कि जैसे लेमन जिम हो गया या फिर कोई भी मेंबरशिप आपने ले रखी है, और इसका आप डिफ़ॉल्ट ना करें तो बेहतर है। अदरवाइज़ आपके पास भी ऐसी लीगल एक्शन का मेल आएगा सरकार की तरफ से। चलो, आई होप दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन लेमन जिम की मेंबरशिप। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लव द इन्फॉर्मेशन। इफ yes, like, share and subscribe, and I will keep coming to you with more information hopefully now, and I will see you in the next vlog. Bye bye.